नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से 3 राशियां जो आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत खास रहने वाली हैं। 17 जनवरी 2023 मेष लव राशि फल। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए लव रिलेशनशिप में पार्टनर लौट कर आने वाला है। मित्रों, बहुत खास स्थिति है। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखें। मित्रों, एक बात विशेष समझ लें कि अभी तक जो गोचर आपने देखा उसका स्थिर जो स्थिति बन रही है वो केवल शनि के कारण बन रही है। मित्रों, कुंडली में पूरे ग्रहों को आप देख लीजिए, लेकिन शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि प्रेम संबंध बनते बनते टूट जाएंगे। मित्रों, पार्टनर लौटकर आएगा 100%। मित्रों, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखिए कि यदि आपकी कुंडली में यही गोचर चल रहा है तो आपका पार्टनर विशेष रूप से लौटकर आने वाला है। विशेष रूप से वो चाहे 1 वर्ष से दूर हो, चाहे 2 वर्ष से, चाहे मित्रों 7 महीने हो गए हो, पार्टनर लौटकर आएगा और दिल से माफी मांगेगा। ध्यान रखना मित्रों, पार्टनर आपसे कहेगा कि मेरी गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। मित्रों, ऐसी कई स्थिति बनने वाली है। क्यों? उसका कारण आइए हम जानते हैं। यदि आप मेष राशि के हैं, यदि आप सिंह राशि के हैं, यदि आप धनु राशि के हैं तो यह राशिफल आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो केवल मेष राशि के बारे में बात कर रहा था, तो ये 3 राशियां कैसे आई? मित्रों, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। विशेष रूप से हम चर्चा मेष राशि की ही करने वाले हैं, लेकिन जो राशियां लौट कर आने वाले हैं, जिनके पार्टनर के विशेष योग बन रहे हैं मित्रों, उन राशियों में इन राशियों की भी स्थिति है। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं लव लाइफ के बारे में। मित्रों, लव लाइफ में अभी क्या चल रहा था? अभी अप्रैल के महीने में ब्रेकअप की स्थिति बनी, ध्यान रखना। उसके बाद स्थिति सुधरी नहीं। उसके बाद जुलाई में थोड़ी सी बात हुई, जून में थोड़ी सी बात हुई, फिर जाके ब्रेकअप हो गया और वो पार्टनर बार बार इग्नोर करने लगा, बार बार ये कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे ऊपर क्यों इतना आकर्षित हो रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है आपको पता है? क्योंकि जो ग्रह हैं वो विशेष रूप से मित्रों एक चाल की स्थिति में वक्री था। जो शनि था वो वक्री था। अब ये क्या हो गया? मार्गी होकर अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। और अपना राशि परिवर्तन कहां से कर रहा है मित्रों? मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर राशि विशेष रूप से मित्रों मैं आपको बता दूं कि मकर जो राशि है वो शनि की तो राशि है, लेकिन इसमें मंगल का प्रभाव देखा जाता है। तो वहीं मंगल का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन मित्रों, यहां जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर होगी। मित्रों, मेष राशि पर जैसी ही शनि की दृष्टि जाएगी, शनि मेष राशि के साथ में न्याय प्रियता लाएगा और वो पार्टनर जो लौट कर गए थे वो आने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि मित्रों जिस पर दृष्टि देते हैं या तो उसको बना देते हैं या उसको मिटा देते हैं। इसलिए मित्रों, इस दौरान आपको शनि की उपासना करनी चाहिए, शनि को दीप दान करना चाहिए। यदि आप मेष राशि के हैं तो मेरी बात को विशेष रूप से मानिए और शनि के मंत्र का जाप करके देखिए। यदि आप मेष राशि के हैं तो विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का, 7 बजे से 10 बजे तक आपने अगर शनि की 2 माला 3 माला ही कर ली तो आप ये अनुभव देखेंगे कि वो पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे संबंध रखने के लिए फोन इत्यादि कॉल इत्यादि करने का प्रयत्न अवश्य ही करेगा। ये बात विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, यह स्थिति कब रहने वाली है इस बात का भी मैं आपको बता दूं कि मित्रों विशेष रूप से यह 17 जनवरी 2023 से 2024 तक की स्थिति है और इसमें आपको शनि के मंत्र का जाप अवश्य ही करना होगा। यदि आप मेष राशि के हैं तो आप ये देखेंगे कि लव लाइफ बहुत ही बेस्ट होने वाली है, बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर आपके साथ में रोमांस खुद करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही वो ये कहेंगे कि आइए
हम यात्रा पर चलते हैं। मित्रों, आपके साथ में कितनी अच्छी स्थिति बन रही है आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपके पार्टनर मेष कुंभ के हैं तो बहुत अच्छी लव रिलेशनशिप देखी जाएगी। यदि आपके पार्टनर मेष और धनु के हैं तो बहुत अच्छे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बनेंगे। और यदि आपके पार्टनर सिंह राशि के हैं तो बदलती हुई स्थितियों में सुधार होगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण नहीं रह सकेगा। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे और क्रोध के कारण ही कलह होता है। मित्रों, वही मैं आपको बता दूं विशेष रूप से मित्रों क्या होगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बनेंगे। मित्रों, जहां आप ये देख रहे थे कि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था, वहां पर स्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। मित्रों, आप लव रिलेशनशिप में रोमांस की स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन शनि के मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना होगा। शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में 5 परिक्रमा अवश्य लगाएं। और विशेष रूप से यदि आप किसी से प्रेम करती हैं या करते हैं तो पीपल की 4 परिक्रमा शनिवार के दिन अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बनते हैं। मित्रों, वही बात कर ले मैरिड लाइफ की। मित्रों, मैरिड लाइफ में खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। खर्च की पूर्ति नहीं हो पा रही है, धन की वृद्धि के योग नहीं बन रहे हैं, पार्टनर के साथ में कभी कभी झगड़े की स्थिति बन जाती है। मित्रों, लेकिन कैसी भी स्थिति बने, लेकिन मित्रों यहां पर अगर अभी स्थिति सुधरी हुई है तो मित्रों ये देखेंगे आप कि यहां से आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा जिससे आपका धन का आय का प्रारंभ काल समय शुरू हो जाएगा। मित्रों, शनि जब एकादश भाव में बैठेंगे मेष राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में, तो मित्रों लाभ अवश्य ही देंगे। और लाभ किन किन चीजों से देंगे वो बात भी समझिए। मित्रों, विशेष रूप से यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर आपका कोई कार्य भूमि से संबंधित है तो उससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। मित्रों, वहीं आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। ठेकेदारी का कोई कार्य है तो उससे आपको लाभ होगा। शिक्षक विभाग में है तो वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी, लेकिन आपको ट्रांसफर इत्यादि के भी योग बनेंगे। मित्रों, विदेश यात्राओं का बहुत अच्छा योग रहेगा। मित्रों, वहीं हम बात कर ले सरकारी जॉब के लिए कौन कौन से महीने इस वर्ष में रहेंगे। मित्रों, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि अप्रैल का महीना विशेष रूप से आपकी जॉब के लिए रहने वाला है खास। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि मित्रों मार्च का महीना भी आपके लिए बहुत खास रहेगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सरकारी जॉब के बहुत ज्यादा योग बनेंगे। शिक्षक विभाग विशेष रूप से आपके लिए योगकारी रहेगा। यदि आपने पीएचडी कर रखी है या आप कोई अच्छी डिग्री आपके पास है तो मित्रों आपके लिए जॉब के बहुत प्रबल योग रहेंगे। विशेष रूप से मित्रों मेष राशि के जातक यदि आप हैं तो आप ये देखेंगे कि अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही मित्रों मैं बता दूं आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता अवश्य ही रहने वाली है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं आपको समस्या क्या हो सकती है। मित्रों पेट से संबंधित गैस की प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप मेष राशि के हैं। और विशेष रूप से एक बात और कहना चाहूंगा, मेष राशि वाले जातकों को अक्सर लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट का साफ ना होना, गैस बनना, ये सारी गुप्तांग से संबंधित भी समस्या मेष राशि वाले जातकों को देखी जाती है। तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि गुप्तांग में कोई समस्या हो रही है तो समय रहते आप विशेष रूप से उसका इलाज अवश्य करा सकते हैं। साथ ही गुप्तांग में अगर कोई समस्या देखी जा रही है तो मित्रों मंगल के बीज मंत्रों का जाप अवश्य ही करना प्रारंभ कर दें। क्यों? क्योंकि गुप्तांग का जो मालिक यहाँ पर होता है मेष राशि वाले जातकों के लिए वो मंगल ही है, और मंगल का जाप करने से विशेष रूप से गुप्तांग से संबंधित कोई भी समस्या समाप्त हो जाती है। मित्रों वहीं बता दूं आपको कि संतान के विशेष योग आपके रहने वाले हैं। यदि आप मेष राशि के हैं, यदि आप सिंह राशि के हैं, यदि आप धनु राशि के हैं, यदि आप कुंभ राशि के हैं, तो विशेष ध्यान रखेंगे आप कि मित्रों आपके
अप्रैल के महीने में विशेष रूप से संतान के योग रहेंगे मित्रों। वहीं फरवरी का महीना भी संतान के लिए बहुत ही योगकारी रहने वाला है मित्रों। वहीं मैं बता दूं आपको कि विशेष रूप से मित्रों आपके लिए आषाढ़ का महीना भी बहुत खास, जुलाई का महीना बहुत खास रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग, लव रिलेशनशिप की बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। साथ ही मित्रों ब्रेकअप की स्थिति के बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं मित्रों। मैं बता दूं आपको कि यही समय सितंबर का महीना जब अगले वर्ष आएगा 2023 में, तो फिर ब्रेकअप की स्थिति बनेगी 17, 18 और 20 तारीख में। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो मित्रों मसूर की दाल, नमक और उसमें मित्रों विशेष रूप से 5 रुपए रखकर अपने ऊपर 7 बार उसारकर उसको प्रवाहित करने से ऐसे योग नहीं बनते। साथ ही मित्रों विशेष रूप से मंगल के बीज मंत्रों का जाप करने से कभी भी लव रिलेशनशिप में दूरियां नहीं होती। साथ ही मित्रों मंगल के बीज मंत्रों का यदि आप 17 से 20 हजार जाप कर लेते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में कभी भी आपके प्रेम संबंधों में दूरियों की स्थिति नहीं बनती। साथ ही मंगल का बीज मंत्र और हनुमान चालीसा की यदि 100 पाठ यदि आप कर लें तो कभी भी प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति नहीं बनती। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपकी पत्नी के अन्यत्र यदि किसी संबंध हैं, आप अपनी पत्नी के अन्यत्र कहीं संबंध बना के रखे हुए हैं, तो वो संबंध मित्रों आपके लिए अभी तो योगकारी चल रहे हैं, लेकिन कुछ महीने आपके लिए बहुत हानिकारक है। जैसे कि मार्च का महीना, जैसे कि मित्रों विशेष रूप से आषाढ़ का महीना, और वैसे कि मित्रों विशेष रूप से दिसंबर का महीना। ये मित्रों जुलाई और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। यदि आपने अन्यत्र अपने पत्नी के या पति के अलावा कहीं संबंध बनाए हैं तो ये संबंध आपके लिए विशेष हानिकर इस समय में रहते हैं। तो इस समय में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूर्य के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। साथ ही शत्रु या थर्ड पार्टी कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेष राशि के हैं, आप सिंह राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, आप धनु राशि के हैं, तो विशेष रूप से मित्रों आपको क्या करना चाहिए। मित्रों आप एक भोजपत्र लें और उस भोजपत्र पर उस शत्रु का नाम लिखें। साथ ही उस पर 7 टिक्की बनाकर आप कपूर की रखें। और मित्रों शत्रु हंता जो मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा आप उस शत्रु के नाम के ऊपर ही इस 7 टिक्कियों को रखकर उसका गोत्र लिखकर और उस भोजपत्र पर ही इनको जलाएं। एक एक लौंग उन पर रखकर आपको जलाना है। एक एक टिकिया और एक एक मंत्र आपको बोलना है। विशेष रूप से मित्रों शत्रु हंता मंत्र कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बता तो दूं, लेकिन विशेष ध्यान रखना कि किसी भी शत्रु को विशेष हानि नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों मंत्र कोई बड़ा नहीं है, मंत्र सरल है, शत्रुओं का विनाश करने वाला मंत्र है। तो मित्रों इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और ये मंत्र कोई दूसरा मंत्र नहीं है मित्रों, मंत्र बहुत छोटा सा है, मंत्र बहुत छोटा सा है। ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम अम ऐं, बस यही मंत्र है। ओम ऐं इतना ही कहना है और उस शत्रु का नाम लेना है। ओम ऐं कहना है और शत्रु का नाम लेना है। मित्रों इन 7 टिक्कियों में जब आप वो जला देंगे तो आप ये देखेंगे वो शत्रु जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, लेकिन उसका विनाश नहीं होगा, उसका मरण नहीं होगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन वो दूर हो जाएगा। उसका मन वहां से उच्चाटन कर जाएगा और वो बहुत दूरी स्थिति बना लेगा। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी, बहुत ही प्रबल योग बनेंगे। आज के लिए इतना ही।